हेलो दोस्तों, कल हमने जो है किसके किसके बारे में एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, और एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के बारे में समझे। ठीक है, आज अपन सीखेंगे कि उसको यूज़ कैसे करते हैं, कैसे किसी आयन या तो फिर अपने को मॉलिक्यूल दे दिया या फिर कोई अपने को एटम दे दिया, ठीक है, परमाणु दे दिया, तो कैसे अपन उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, जैसे कि अपने को कोई एटम दे दिया, जैसे कि मान लीजिए अपना सोडियम सोडियम जो एटम है, ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है 23, और जो इसका एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है 23 और ये 11। ठीक है, तो इसको कंपेयर करते हैं अपन। अब मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर को जो है अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, कैसे जेड से, और एटॉमिक मास को अपन कैसे करते हैं ए से। ठीक है, तो एन जेड ए, मतलब कि अपन को मिल गया कि जो अपना एटॉमिक नंबर है वो कितना है 11, और अपना जो एटॉमिक मास है वो क्या है अपना 23। ठीक है, कल मैंने आपको, अब आपसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, कल मैंने आपको जो है एटॉमिक जो परमाणु क्रमांक था उसका फॉर्मूला लिखाया था। क्या था? परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पहले प्रोटॉनों, चलो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बराबर बताता है किसकी, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल था क्या अपना एटॉमिक नंबर। ठीक है, परमाणु क्रमांक। मान लो कि अगर परमाणु क्रमांक अब यहाँ दे रखा है परमाणु को 11, तो इसका मतलब क्या है कि जो सोडियम आयन है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी 11, और प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी 11 ही होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अपन ने सिर्फ अगर एटॉमिक अपन को परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर ही पता है तो अपन ये बोल सकते हैं कि जितने यहाँ पर अगर 11 लिखा है इसका मतलब यहाँ प्रोटॉन भी 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है। ठीक है, तो अपन ने दो चीज़ें सीख ली, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालते हैं। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो उसके लिए अपन ने एटॉमिक मास पढ़ा था। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान सीखा था। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या था कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर थी किसकी, एटॉमिक मास के, परमाणु द्रव्यमान के। ठीक है, अब अपना जो एटॉमिक मास है वो कितना है 23। ठीक है, प्रोटॉन कितने अपने पास अभी ऊपर देखें 11। ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन अपन को निकालना है 23 माइनस 11 इक्वल टू एन, मतलब कि न्यूट्रॉन। तो कितना आ गया अपने ये जो हो गया 3 में 2 और ये 1। ठीक है, तो 12। तो ये आ गया न्यूट्रॉन, ये आ गया अपना इलेक्ट्रॉन और ये आ गया अपना प्रोटॉन। ठीक है, आपको इतना करना नहीं है। आपको डायरेक्ट वो पूछता है कि सोडियम आपको देता है, वो पूछता है कि डायरेक्ट ये बताओ इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने। सीधा देखो कि यहाँ पर अगर 11 लिखा है तो समझ लो कि इलेक्ट्रॉन भी 11 है और प्रोटॉन भी इतने हैं। ठीक है, और आपसे न्यूट्रॉन पूछे तो इसमें से इसको माइनस कर दो, मतलब जो 23 में 11 माइनस का 12 ही आता है, तो यही अपना क्या है न्यूट्रॉन। ठीक है, जैसे कि अपना दे रखा है दूसरा एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन है 8, 16। ठीक है, अब यहाँ देखा मेरे को इसका एटॉमिक मास क्या है 8, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है 8, और एटॉमिक मास क्या है 16। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना है 8 और परमाणु द्रव्यमान कितना है 16। ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 8 ही होंगे, प्रोटॉन भी कितने होंगे 8 ही होंगे, और 16 में से 8 गए, है ना। आप न्यूट्रॉन निकालने क्या करेंगे, 16 में से 8 को घटा दो तो कितना बचा 8, तो 8 ही क्या है न्यूट्रॉन हो गए। ठीक है, ऐसे ही अपना दूसरा देख लेते हैं, क्लोरीन हो गया। ठीक है, इसका होता है 70 और इसका होता है 35। टेंशन समझ लो, आपको मैं पीरियोडिक टेबल याद करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी तो आप थोड़े बहुत आप एडजस्ट कर लो कि इनके याद ही कर लो थोड़ा बहुत। ठीक है, ये कुछ पॉपुलर नाम ही होते हैं, क्लोरीन, सोडियम है ना। अब आपको जैसे कि इसमें 17 दिख रहा है, ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना दिख रहा है 17। ठीक है, और तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 17, प्रोटॉन भी कितने हो गए 17, न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं तो 35 में 17 घटा दो कितने बचे 18। तो ये आ गया आपका न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, और दूसरा भी देख लेते हैं आपका
फ्लोरीन ले लो, ठीक है। इसका क्या होता है 9 और 18, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 9, प्रोटॉन 9, न्यूट्रॉन 18 माइनस 9, तो 9 ही आएगा, ठीक है। तो मतलब आपने किसी जो आपको एटम दे दिया है, तो कोई सा भी एटम दे दिया जाए उसमें आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ जैसे किसी आपको दे दिया गया मॉलिक्यूल, जैसे कि H2O, ठीक है। अब H2O वगैरह मॉलिक्यूल दे दिया है ना। मॉलिक्यूल मतलब अणु क्या होते हैं जो 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बनाए हैं। जैसे कि देखो आप दो यहाँ पर कितने 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं अणु, है ना, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। 2 एटम मिलकर क्या बना रहे हैं एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अपन क्या कर रहे हैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है। कितने होंगे आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि H2 में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है ना। तो आप जानते हो हाइड्रोजन में एक ही इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1 ही होंगे। ऑक्सीजन का क्या होता है 8 होता है, अभी बताया। तो इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे 8 होंगे, ठीक है। तो ये 2 + 8 मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन है। मतलब आपसे पूछा जाए कि H2 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे CCl4, ठीक है। यहाँ पर कार्बन कितना है 1 है और क्लोरीन कितने हैं 4 है। तो कार्बन का क्या होता है 6 होता है, ठीक है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर क्या होता है परमाणु क्रमांक क्या होता है 6, इलेक्ट्रॉन में कितने हुए 6। क्लोरीन का क्या होता है 17, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन में कितने हुए 17, 6 + 28 2 6, है ना। तो ये हो गया 74, ठीक। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 74। तो आपको ऐसा कोई सा भी दे दिया जाए, आपको सिर्फ उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, बाकी आप उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अब ये तो अपन ने सीख लिया कि कैसे किसी एटम में निकाला जाता है, कैसे किसी क्या मॉलिक्यूल में निकाला जाता है। चिंता मत करो, मैंने इसका पूरा आपको अलग से करके दिखाया पूरा कैसे आपको अगर पूरे मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए तो कैसे आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। वो तो अपना 1 लाइनर का क्वेश्चन के लिए था कि आपको एटॉमिक परमाणु क्रमांक कैसा है, परमाणु द्रव्यमान कैसा है, ठीक है। Z बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी ऑक्सीजन का मैंने बता दिया है, ठीक है। ऐसे क्लोरीन का बता दिया है। और ऐसे मैंने जैसे H2O C2 से 6 Cl4 CH4 Na2SO3, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ काय का आयंस के बारे में, ठीक है, कि आयंस के में कैसे अपन क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे कि अपना सोडियम प्लस आ गया, ठीक है, सोडियम प्लस आ गया, ठीक है। जैसे क्लोरीन माइनस आ गया, ठीक है। एल्यूमिनियम +3 आ गया, ठीक है। ऐसे कोई आ जाए तो क्या करेंगे अपन, तो आप जानते हो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है 11, ठीक है। प्लस अभी अपन इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सोडियम में कितना होता है 11, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे 11। अब आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस और ये माइनस का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि मान लो कि कोई भी जो परमाणु है जैसे सोडियम परमाणु है, ठीक है। अब इसको अपना क्या होता है हर जो एटम होता है ना, वो क्या होता है अपना ऑर्बिट कंप्लीट करना जाता है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है अभिविन्यास होता है वो क्या होता है 2 8 1, ठीक है। टेंशन मतलब मैं आगे आके आपको सिखाऊंगा ये सब चीज़ें कि क्या होता है अभिविन्यास ये चीज़ें, तो वो टेंशन मत लो। अभी सिर्फ मोटा मोटा समझ लो कि जैसे कि 2 8 1 है, ठीक है। अब इसके पास क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो फिर ये कोई इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना, और यहाँ पर कितना बना ले 2, तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे तो ये क्या हो जाएगा 2 और 8 हो जाएंगे, तब भी क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेगा, या तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है या तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेकिन अपन जानते हैं जो एल्कली मेटल होते हैं क्षारीय जो धातुएं होती हैं, जो अपना पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट वाला जो है इधर की साइड वाला फर्स्ट लेफ्ट साइड का फर्स्ट वाला, वो सब क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करते हैं। तो सोडियम भी क्या कर रहा है 1 डोनेट कर रहा है, इसलिए जो डोनेट करता है तो क्या होता है
एक प्लस का साइन आता है, ठीक है। और प्लस के आगे जितने नंबर लिखे, जो 2 लिखे हो, 8 लिखे हो, जो भी लिखे हो, तो मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ने डोनेट किए हैं। अब यहाँ आपको प्लस सिर्फ क्या दिख रहा है, प्लस, और इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1 ही मानेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन्स ने डोनेट किया हुआ है। क्लोरीन माइनस लगा, ठीक है, तो अपन जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ठीक है। इसका जो कॉन्फिगरेशन होता है वो क्या होता है, 17 होता है। तो 2, 8 और 7, सिंपल सी बात है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट ही करेगा, ठीक है, और ये अपना 8 बना लेगा और क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसलिए यहाँ पर क्या है, माइनस का, ठीक है। और कुछ लिखा नहीं है तो 1 ही होगा, तो मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तभी यहाँ पर माइनस आया, ठीक है। सिंपल सी बात है, +3 मतलब कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, ठीक है, डोनेट किए होंगे, ठीक है। अब आपने आपसे पूछ लिया कि इसमें इलेक्ट्रॉन बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो सिंपल सी बात है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हुई, 11, ठीक है। इसने क्या बोलते हैं, एक प्लस का मतलब क्या है, आपको यहाँ साइन का लगाना, माइनस का, ठीक है। अगर प्लस है यहाँ तो यहाँ लगाना माइनस का, और माइनस है तो प्लस का। क्यों, क्योंकि अगर डोनेट कर रहा है तो कम ही होंगे ना, इलेक्ट्रॉन कम ही होंगे ना। अगर यहाँ प्लस साइन है इसका मतलब क्या, उसने डोनेट किया है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा, कम, तो ये आगे 10, ठीक है। अब यहाँ अगर माइनस है तो आप सिंपल सी बात है वही क्या करिए, प्लस करिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। तो क्लोरीन का कितना होता है, 17 और 1, तो ये 18 हो गया। एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13, ठीक है, +3 मतलब कि प्लस है तो माइनस करना, माइनस का 3, तो कितना हो गया, 10। तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा आपको, 10, 18 और 10, ठीक। तो ये मैंने आपको इसका करके बता दिया कि CO2 है ना, SO4, क्लोरीन, ठीक है, इसमें मैंने आपको करके बता दिया।